एक छोटे से गांव में सुलेमान नाम का एक मजदूर रहता था। गरीबी उसके दरवाजे पर हमेशा दस्तक देती थी, मगर उसका ईमान अंगारों की तरह गर्म और मजबूत था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो कमर पर फटा हुआ थैला डालकर लकड़ियां काटने निकल जाता। शाम को कुछ टूटे सिक्कों के बदले लकड़ियां बेचकर घर का चूल्हा जलाता। एक दिन ऐसा आया कि पूरा जंगल सुना था। सुलेमान ने पूरा दिन तलाश की, मगर हाथ कुछ ना आया। शाम ढलने लगी, जेब खाली थी और घर में बीवी और 2 छोटे बच्चे भूखे थे। दिल जैसे फटने लगा, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, कोशिश मैंने पूरी कर ली, अब रिस्क तेरी जिम्मेदारी है। उसी थकान और भूख में वो वापस लौट ही रहा था कि उसके कदमों के पास एक छोटा सा बीमार परिंदा गिरा हुआ दिखाई दिया। बदन कांप रहा था, पर जख्मी थे और वो उड़ भी नहीं सकता था। सुलेमान के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, ये परिंदा भी तो तेरा बंदा है, इसका रिस्क भी तेरे जिम्मे है। वो उसे घर ले आया। बीवी ने हैरत से पूछा, हम खुद भूखे हैं और तुम परिंदा ले आए? सुलेमान ने नरमी से कहा, शायद अल्लाह इसके जरिए हमें कुछ दिखाना चाहता है। रात गुजर गई, भूख बाकी थी, मगर दिल मुतमईन था। सुबह हुई, सुलेमान हमेशा की तरह जंगल की तरफ निकल गया। जब वो अपने मामूली रास्ते से गुजर रहा था तो दूर उसे एक अजीब सी चमक नजर आई। वो करीब गया तो देखा कि जमीन फटी हुई है और अंदर से पुराना छोटा सा संदूक बाहर निकला हुआ है। उसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े और पुराने दौर के बादशाहों के सिक्के रखे थे। सुलेमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज उतरी, जिस बंदे ने मेरी कमजोर मखलूक पर रहम किया, मैंने उसकी पूरी नस्लों तक के रिस्क का इंतजाम कर दिया। वो सजदे में गिर पड़ा। उसका दिल यकीन से भर गया। उस दिन के बाद सुलेमान की जिंदगी बदल गई। घर में बरकत आई, सुकून आया और एक ऐसा यकीन आया जिसने सारी उम्र उसे संभाले रखा। रिस्क कोशिश से नहीं, अल्लाह के करम से मिलता है, और अल्लाह जब देना चाहता है तो जख्मी परिंदे के बहाने भी दे देता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक रिस्क की तंगी है। दिल में हजारों सवाल उठते हैं। मेरी कोशिश क्यों कम पड़ रही है? ये परेशानियां क्यों खत्म नहीं होते? दूसरों के पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन हकीकत यह है कि रिस्क सिर्फ हाथ की मेहनत का नहीं, बल्कि दिल के गुमान का भी नतीजा है। जिस दिल में अल्लाह पर यकीन मजबूत हो, उसकी दुनिया भी संवारती है और उसका ईमान भी। रिस्क की असल चाबी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। मगर इंसान अक्सर उस सच्चाई को या तो भूल जाता है या समझने में देर कर देता है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का वो वाकया ईमान के दिल में नूर जगा देता है। जब आप पर वही उतर रही थी और इसी लम्हे आपके दिल में ख्याल आया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर वालों का रिस्क कैसे चलेगा। जाहिर है, मोहब्बत इंसान से ये सोच करवा देती है, मगर अनबिया का मकाम बुलंद है। इसीलिए अल्लाह ताली ने चाहा कि मूसी को रिस्क की हकीकत का मुशाहिदा खुद कराया जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसी, सामने वाले पत्थर पर अपना असा मारो। हजरत मूसी ने जर्ब लगाई तो पत्थर फट गया और उसके अंदर एक और पत्थर नजर आया। अल्लाह ने फरमाया, उस पर भी जर्ब लगाओ। दूसरी जर्ब के बाद भी अंदर से एक और पत्थर निकला। फिर तीसरी मर्तबा हुक्म मिला। जब हजरत मूसी ने तीसरा पत्थर तोड़ा तो उसके अंदर से एक नन्हा सा कीड़ा निकल आया, जिसके मुना में सब्ज पता था। इस छोटे से कीड़े की जगह इतनी तारीक थी कि रोशनी का तस्वुर भी मुमकिन न था। मगर अल्लाह ने मूसी से पर्दा हटाकर दिखाया कि वो कीड़ा ज़बानी हाल से कह रहा है, पाक है वो जात जो मुझे देख रही है, मेरा खाना पहुंचा रही है, मेरी जगह जानती है, मुझे याद रखती है और मुझे भूलती नहीं। ये मंजर मूसी को ये बताने के लिए था कि जब रब्बुल आलमीन पत्थर दर पत्थर के पीछे रहने वाले एक कीड़े का भी रिस्क भूलता नहीं, तो अल्लाह के नबी के घर वालों को कैसे भूल सकता है। रिस्क का मसला कभी मकदार में नहीं होता, हमेशा बरकत में होता है। अगर बरकत हो तो थोड़ा भी काफी हो जाता है, अगर बरकत ना हो तो ज्यादा भी कम लगने लगता है। लोग समझते हैं माल बढ़ गया तो जिंदगी सनवर जाएगी, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। बाज औकात ज्यादा माल इंसान के लिए आजमाइश और हिलाकत का दरवाजा भी बन जाता है। एक टेक्सटाइल मिल के जनरल मैनेजर ने किसी बुजुर्ग से कहा कि मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है। वो भी 20 साल पहले की तनख्वाह। घर का किराया कंपनी देती है, मेडिकल कंपनी देती है, नौकर कंपनी रखती है, इनकम टैक्स भी कंपनी अदा करती है। वो खुद सिर्फ 1 लाख लेकर घर जाता है,
फिर भी उसके घर का गुजारा नहीं होता। वो रोते हुए कहने लगा कि 75 लाख लगाकर जो मकान बनाया था, उसका सितून बैठ गया और सारा ढांचा नीचे आ गिरा। नई गाड़ी ली थी, बैनक के अंदर जाते हुए एक मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी ऐसे मारी कि वो मुकम्मल तबाह हो गई। इस शख्स की बात सुनकर वो बुजुर्ग समझे कि मसला आमदन का नहीं, मसला बरकत का है। अगर अल्लाह बरकत दे दे तो थोड़ा भी नेमत बन जाता है, और अगर बरकत खींच ले तो लाखों भी रेत की तरह हाथ से बह जाते हैं। माल की कसरत कभी भी मसले हल नहीं करती, बरकत करती है। माल की ज्यादती बाज औकात हिलाकत ले आती है, और माल की कमी कभी कभी आदमी को कुफ्र के करीब कर देती है। जैसा कि नबी करीम ने फरमाया, तंगदस्ती करीब है कि आदमी को कुफ्र तक पहुंचा दे। जब इंसान खाली पेट बच्चों को देखता है, जरूरियात पूरी नहीं होते, तो जबान पर शकवे आ जाते हैं। वो सुनता ही नहीं, मेरा रिज्क रखा हुआ है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। ये शकवे ईमान को कमजोर कर देते हैं। इसलिए माल का होना जरूरी है, मगर माल का सही इस्तेमाल और माल में बरकत इससे भी ज्यादा जरूरी है। सहाबा कराम ने सीखा था कि दुनिया से कैसे मामला करना है। उनके पास बहुत कुछ आया, मगर उन्होंने उस माल को अल्लाह के रास्ते में ऐसा खर्च किया कि दुनिया उनके दिलों में जगह न बना सकी। हजरत आयशा को जब माल गनीमत में से 12,000 दिरहम मिले तो उन्होंने फौरी मदीने की बेवाओं और यतीमों में तकसीम कर दिए। शाम हुई तो खादमा ने अर्ज किया, इफ्तारी के लिए कुछ लाना है, पैसे दें। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, तुम पहले बता देते तो कुछ रख लेती। ये है वो ईमान, वो तुकुल और वो यकीन जो दिलों को मजबूत बनाता है और रिज्क में बरकत लाता है। असल बात यह है कि इंसान का काम अल्लाह की मानकर चलना है। अगर कोई अल्लाह को राजी करे तो अल्लाह उसके रिज्क को आसान कर देता है, और जो अल्लाह को नाराज करे अल्लाह उसके रिज्क से राहत छीन लेता है। नतीजा ये होता है कि इंसान रिज्क के पीछे भागता है, मगर रिज्क उसे भी नहीं मिलता और सुकून भी नहीं। रिज्क की तंगी कभी कभी आजमाइश भी होती है, मगर अक्सर ये हमारे गुनाहों का नतीजा होती है। इंसान गलत रास्तों पर चलता है, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। फिर जब जिंदगी मुश्किल होती है तो कहता है रिज्क नहीं मिल रहा, हालांकि रिज्क तो मिल रहा होता है, सिर्फ बरकत टूट चुकी होती है। दीन का काम करने वालों की जिंदगी अल्लाह के अनबिया की संत पर होती थी। आप और सहाबा ने दुनिया में दुकानें नहीं चलाएं, अल्लाह के दीन की खिदमत में अपनी जिंदगियां गुजारें, और अल्लाह ने उन्हें रिज्क इस रास्ते से दिया जिस रास्ते से चाहा। बाज औकात कम, मगर हमेशा बाबरकत। आज के दौर में इंसान 3 वक्त खाता है, चाय के साथ बस्कट भी खाता है, मगर फिर भी शकवा करता है कि रिज्क तंग है। हकीकत यह है कि शकवा हमारे अंदर से निकलता है, रिज्क की कमी से नहीं, बल्कि दिल की नाशकरी से। अगर इंसान अल्लाह को राजी रखे तो अल्लाह बरकत अता करता है। अगर इंसान अल्लाह को नाराज करे तो अल्लाह रिज्क में उलझने डाल देता है। तब इंसान जौतियां चटखाता फिरता है, कभी यहां दौड़ता है, कभी वहां, मगर सुकून कहीं नहीं मिलता। इंसान की जिंदगी में जो सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर चीज असर डालती है वो है इसका गुमान। कोई गुमान दुनिया की शक्ल बदल सकता है, कोई गुमान इंसान को तोड़ सकता है, और कोई गुमान इंसान को वो अता कर देता है जिस तक पहुंचने के लिए बाकी लोग सालों की मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में एक खास कैफियत रखी है। अगर दिल का गुमान अच्छा हो तो दुनिया भी अच्छी लगती है, मुश्किलात भी आसान लगती हैं और अल्लाह के फैसले भी शीरीनी बन जाते हैं। लेकिन अगर गुमान बिगड़ जाए तो पूरी दुनिया तंग गली बन जाती है, जिसमें इंसान सांस भी मुश्किल से ले पाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अना इन द वन्ने अब्दी भी, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। इस एक जुमले में पूरी दुनिया की तकदीरें छुपी हैं। जिसने अल्लाह के बारे में अच्छा सोचा वो कभी महरूम ना हुआ, और जिसने बुरी उम्मीद रखी उसके हाथों में भूख के सिवा कुछ ना आया। इंसान का गुमान उसका नसीब बन जाता है, क्योंकि अल्लाह वही अता करता है जो बंदा अल्लाह से उम्मीद रखता है। गुमान की हकीकत समझने के लिए एक छोटा सा बच्चा भी काफ़ी है। ऐसे हजारों वाक़यात देखे गए हैं जहां एक मासूम सा बच्चा अल्लाह पर ऐसा यकीन रखता है कि बड़े बड़े फलसफी हैरान रह जाते हैं। एक बच्चे से पूछा गया, तुम्हें अरबी ज्यादा अच्छी लगती है या अंग्रेजी? बच्चे ने जवाब दिया, अरबी, क्योंकि कुरान अरबी में है। फिर पूछा गया, अच्छा अरबी पढ़कर खाओगे कहाँ से? बच्चा मुस्कुराकर कहता है, जब बंदा अरबी पढ़ता है तो वो अल्लाह का हो जाता है, और जब कोई अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है कि उसके हाथ पर रख दो, वो लेता है और खा लेता है।
یہ جواب صرف بات نہیں بلکہ ایمان کی روشنی ہے، ایک ایسا گمان جو زبان پر آتے ہی دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں اس لیے تنگ ہو جاتی ہیں کہ ان کا گمان ہی تنگ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں شک رکھتے ہیں کہ شاید میرا رزق کم ہے، شاید میرے لیے راستے بند ہیں، شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی مخلوق کا رزق انسان پر نہیں چھوڑا۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، چاہے وہ پتھروں کے نیچے چھپنے والا ایک نادیدہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی راز دکھایا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خیال آیا کہ میرے گھر والوں کا رزق کیسے چلے گا، اللہ نے فوراً اشارہ دیا کہ اے موسیٰ، رزق تیرے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے ایک پتھر پر عصا مارا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اور جب آخری پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک ننھا سا کیڑا نکلا۔ اندھیروں میں بند، روشنی سے دور، کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے والا یہ کیڑا، مگر اس کے منہ میں تازہ پتا تھا، اور اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اس کی زبان حال سنی۔ سبحان اللہ، تو مجھے دیکھتا ہے، سنتا ہے، میرے ٹھکانے کو جانتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں۔ یہ منظر صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ پیغام تھا۔ جب رب پتھروں کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کا رزق نہیں بھولتا تو ایمان والے انسان کا رزق کیسے بھول سکتا ہے؟ انسان کا مسئلہ ہمیشہ رزق کی مقدار نہیں ہوتا، مسئلہ اس کے دل کے خوف اور گمان کا ہوتا ہے۔ خوف بڑھ جائے تو رزق کم نظر آنے لگتا ہے، گمان اچھا ہو جائے تو اللہ تھوڑے میں بھی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص رزق کم ہونے کا شکوہ کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے اندر سے برکت کب اٹھ گئی۔ برکت وہ خزانہ ہے جو اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر پیسے زیادہ ہوں تو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بعض اوقات بڑی تنخواہوں کے باوجود زندگی تنگ ہوتی ہے، جبکہ کئی لوگ چھوٹی آمدنی کے باوجود مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف برکت کا ہوتا ہے۔ ایک ٹیکسٹائل مل کے مینیجر کا واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ لاکھوں کی سہولیتیں ملنے کے باوجود اس کے گھر میں تنگی تھی، مکان گرا، گاڑی تباہ ہوئی، بیماریوں کے اخراجات بڑھے۔ اس کی زندگی میں مال تھا مگر برکت نہیں تھی۔ اسی لیے رزق بڑھانے کی دعا کے ساتھ برکت بڑھانے کی دعا سب سے ضروری ہے۔ گمان کا رشتہ صرف رزق سے نہیں، دعا سے بھی ہے۔ جو شخص یہ سوچ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اس کی دعا میں ایک عجیب نور شامل ہو جاتا ہے۔ دل کے یقین سے اٹھنے والی دعا آسمان تک سیدھی جاتی ہے، اور جو دعا صرف زبان سے نکلتی ہے مگر دل میں خوف، بے یقینی یا بدگمانی ہو، وہ دعا اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ قبول کرے گا، یہ یقین ہی اصل عبادت ہے۔ گمان کا اثر صرف اللہ کے ساتھ تعلق پر نہیں ہوتا بلکہ پورے ماحول پر ہوتا ہے۔ ایک گھر کا فرد اگر ناامید اور بدگمان ہو جائے تو پورا گھر بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص اگر گھر میں اللہ پر یقین اور اچھے گمان کا ماحول بنا دے تو گھر میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کے گھروں میں ہمیشہ امید، دعا، ذکر اور نیک گمان کی خوشبو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ وہ دنیا میں ہزار طرح کی مشکلات دیکھتے مگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہوتے۔ جب ان پر آزمائش آتی تو وہ یہ سمجھتے کہ میرے رب نے میرے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا مگر وہ جانتا ہے۔ یہی گمان ان کو مضبوط رکھتا تھا اور یہی ان کی روح کی غذا تھی۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، اللہ نے جب مال دیا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جب تنگی آئی تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کا گمان ایسا تھا کہ دنیا بھی ان سے متاثر تھی اور آسمان بھی ان پر اللہ کی رحمت برساتا تھا۔ ان کے ایمان کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے۔ جس کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ اسے نہیں چھوڑے گا تو پوری دنیا اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اللہ کے فیصلے اس کے حق میں ہی ہوتے ہیں۔ گمان کو سیدھا کرنا ایمان کو سیدھا کرنا ہے۔ انسان کے گمان کی درستی ہی اس کے رزق، اس کے دل کے سکون، اس کے دعاؤں کی قبولیت اور اس کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں صرف ایک چیز بدل دیں اور وہ ہے اللہ سے اچھا گمان، تو ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت۔ اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، گمانوں کا جواب دیتا ہے، امیدوں کو حقیقت بناتا ہے اور خوفوں کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بارے میں اچھا سوچو، وہ تمہارے لیے بہترین لکھ دے گا۔ گجرانوالا کے ایک صاحب اکثر کاروبار کے کاموں کے سلسلے میں مختلف شہروں کا سفر کرتے رہتے تھے۔ گھر کی ذمہ داریاں، کاروبار کے معاملات اور مسلسل سفر میں ان کی زندگی کو مصروف بنا رکھا تھا۔
एक दिन वो कोटा में थे, जहां से शाम को उन्हें लाहौर की फ्लाइट के जरिए गुजरांवाला एक शादी में शिरकत के लिए पहुंचना था। उधर उनके घर में एक अजीब मामला पेश आने वाला था, ऐसा मामला जो सिर्फ चंद लम्हों में पूरे घर की परेशानी में बदल गया। घर में उनका छोटा बच्चा चने खा रहा था। बच्चे तो शरारती ही होते हैं, चाहे इंसान का बच्चा हो, बकरी का हो या बंदर का, उनकी शरारतें देखी ही जाती हैं। वो चने आराम से खाने के बजाय चने का हर दाना फजा में उछालता, फिर मुंह से पकड़ता, हंसता और दोबारा उछालता। उसके लिए ये एक खेल था, मगर इसी खेल में एक लम्हा ऐसा आया कि एक दाना सीधा उसकी नाक में जा घुसा। बच्चे ने घबराकर नाक में उंगली डालकर निकालने की कोशिश की, मगर दाना और भी ऊपर चला गया। अचानक उसे सांस में अजीब सी घुटन महसूस हुई और वो रोता हुआ अपनी माँ के पास भाग गया। उसकी माँ ने घबराकर उसे सीने से लगाया और दाना निकालने की कोशिश की, मगर ज्यों ही उन्होंने हाथ लगाया, दाना और ऊपर चला गया। बच्चे के रोने में शिद्दत आ गई, माँ की परेशानी बढ़ गई। घर के सब अफराद एक दूसरे को आवाज़ें देने लगे। कोई पानी लाया, कोई ठंडा कपड़ा, कोई दाना नीचे उतारने की तरकीबें करने लगा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। घर की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब बच्चे के वालिद फ्लाइट से कुछ देर पहले वापस घर आए। बीवी ने तेज़ी से सारी बात बता दी। बच्चा बहुत रो रहा है, दाना नाक में फंस गया है, फौरी डॉक्टर के पास ले चलें। शौहर ने सूरत हाल को देखा, बच्चे की हालत देखी और लम्हा भर सोचकर कहा, शरारत हुई है, अगर अभी डॉक्टर के पास गया तो फ्लाइट लेट हो जाएगी। 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे और सब्र कर लो। गुजरांवाला जाकर मैं इसे अपने कज़न के पास ले जाऊंगा, वो निकाल देगा। माँ ने हैरानी से कहा, लेकिन बच्चा तकलीफ में है। शौहर ने कहा, अगर अभी न निकला तो 2 घंटे बाद भी यही हालत होगी, बस कुछ वक्त बर्दाश्त करने दो। वक्त मुश्किल था, मगर उन्होंने सफ़र का फैसला किया। वो बच्चा वालिद के साथ गुजरांवाला पहुंचा और सीधा अपने कज़न के घर गया। कज़न घर पर नहीं थे। दरवाज़ा खोलने वाली उनकी बीवी ने कहा, वो गुसल खाने में हैं, थोड़ा इंतज़ार करें, अभी आते हैं। वो दोनों बैठकर इंतज़ार करने लगे। बच्चा अब भी हल्की सिसकियों के साथ सांस ले रहा था। माँ बाप पर क्या गुजरती है ये वही जानता है, मगर अल्लाह की शान देखिए, ऐसी जगह से मदद आने वाली थी जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था। इतने में डॉक्टर साहब के घर के अंदर फिरती हुई एक मुर्गी आई। वो इधर उधर चौंच मारती फिर रही थी कि अचानक उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ वही चने का दाना चुग लिया, जो थोड़ी देर पहले बच्चे की नाक में फंसकर उनके घर में परेशानी का तूफान बना चुका था। ये मंजर अल्लाह ने एक अजीब सबक सिखाने के लिए तरतीब दिया था। वो दाना जिसके लिए बच्चा रो रहा था, माँ परेशान थी, बाप सफ़र छोड़ नहीं पा रहा था, अल्लाह ने उसी दाने को एक मुर्गी तक पहुँचाकर पूरी कहानी को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। ऐसा मालूम होता था जैसे अल्लाह ने उस दाने को इस्तेमाल करना था, किसी मकसद के लिए चलाना था, फिर उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचकर उसका काम पूरा हो। ये वाक़या अपनी गहराई में एक अजीम सबक रखता है। जब अल्लाह ने 2 चीज़ों को आपस में मिलाना हो, वो मिलकर रहती हैं, चाहे वो चीज़ें ज़मीन के 2 किनारों पर हों, चाहे उनके दरमियान पहाड़ हों, चाहे रुकावटों का जाल हो, अल्लाह के हुक्म के आगे सब झुक जाते हैं। जिसको अल्लाह ने इस्तेमाल करना हो, उसकी उम्र भी उसी काम तक बाकी रहती है। इसी तरह रिस्क के बारे में भी इंसान को भरपूर तवक्कुल रखना चाहिए। हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मुझे रिस्क के मामले में अल्लाह पर ऐसा भरोसा है कि अगर सारी ज़मीन तांबे की बन जाए, पूरी दुनिया की मखलूक मेरी जिम्मेदारी हो जाए और आसमान से बारिश का एक कतरा भी ना उतरे, तब भी मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा रब मुझे वहाँ से भी रिस्क देगा जहाँ से मेरा वहम भी ना पहुँचेगा। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये ईमान का वो मकाम था जिसे दिल की गहराइयों से महसूस किया जाता है। इसी हकीकत की एक और मिसाल हिजरत के दौर में नज़र आती है। कुछ लोग हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। उनका सारा ज़ादे राह ख़त्म हो चुका था। भूख और थकान से निढाल होकर उन्होंने एक आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा ताकि कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। वो आदमी रास्ते में था कि उसके कानों में कुरान की ये आयत पड़ी, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। आयत ने उसके दिल में हलचल मचा दी। वो रुक गया, कुछ देर सोचता रहा, फिर खुद से कहा, जिस अल्लाह ने ज़मीन की हर जानदार मखलूक का रिस्क अपने ज़िम्मे लिया है, वो हमें भूखा नहीं रख सकता। वो वापस पलट आया और अपने साथियों को बताया, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। वो सब बैठकर इंतज़ार करने लगे कि अचानक 2 आदमी एक बड़ा बर्तन लेकर आए जिसमें गोश्त और नरम रोटियां भरी हुई थीं। उन्होंने सैर होकर खाया, मगर खाना फिर भी बहुत बच गया। उन्होंने समझा शायद ये खाना किसी ने खेत से भिजवाया है। जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो असल किसान ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। सारे लोग हैरान रह गए, फिर समझ गए कि ये रिस्क बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आया था। आखिर में इंसान के दिल पर यह बात पूरी तरह उतरती है कि हर जी रूह का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। जो रब बंदे का जामिन हो जाए, उसके लिए दुनिया की कोई दीवार रुकावट नहीं बनती। इंसान तदबीर करता है, मगर तकदीर वही फैसला करती है जो अल्लाह लिख देता है,
اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں سے چاہے رزق پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ مرغی کے ذریعے ہو، کسی اجنبی کے ہاتھ ہو یا کسی بے نام مددگار کے ہاتھ بھیجا ہوا کھانا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مضبوط توکل، پختہ ایمان اور دل کا سکون عطا فرمائے۔